हम ये सोचते हैं कि अगर आपने उनको वहाँ बुलाकर इस तरह से अपमानित करना था तो क्या ज़रूरत ही उनको वहाँ आने के लिए इजाज़त देने की। शायद उनके मन में ये बात थी, उनके जो निजी सलाहकार था वो ये सोचता था कि अगर हम आज उनको अच्छी तरह अपमानित करने में सफल हो गए तो ये बाबा गुरिंदर सिंह दोबारा बिक्रमजीत मजीठिया की मुलाकात के लिए आने का साहस नहीं करेंगे और इसके साथ वो भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उनके परिवार के साथ संपर्क करने की भी कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। हम ये भी बताना आपको यहाँ ज़रूरी समझते हैं कि भगवंत मान और उनके परिवार के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ बड़े गहरे संबंध हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि जो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों है वह अक्सर सीएम से मिलने बस आते रहे हैं। उनके जो लास्ट 2 विजिट थे वो तो शायद मीडिया में भी नशर हो चुके हैं और हमें ये भी पता चलता है कि जब भगवंत मान के घर परमात्मा की तरफ से उनको पुत्री की दात मिलती है तो ये सारा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और रिश्तेदार डेरा ब्यास जाते हैं। वहाँ से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आशीर्वाद लेते हैं, सारा दिन वहाँ पे व्यतीत करते हैं। हमें ये भी पता चलता है उस समय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों खुद उनकी पुत्री को अपनी गोद में लेते हैं, उनके माथे पे हाथ रखते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत भी किया जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी घटना हो गई जो भगवंत मान सीधे तौर पे इनके खिलाफ चलने लग पड़े हैं और ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसी कौन सी मजबूरियां सामने आ गई जो उनके एक निजी सलाहकार को उनको अपमानित करने के लिए एक षड्यंत्र रचना पड़ा। हमें इसमें ये लग रहा है कि जो भगवंत मान और बिक्रम मजीठिया की जो जाति एक लड़ाई शुरू हो गई है और वो ये चाहते थे कि ये बार बार उनकी मुलाकात पे ना आए क्योंकि ये चीज़ उनको हजम नहीं हो पा रही थी। सो ये सारा कुछ जो भी कुछ किया गया हमें ये महसूस हो रहा है कि उनको रोकने का एक प्रयास था।